नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बेसिक बात कर लें इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिकली दो तरह के डाइस हो जाते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हो जाता है सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में मानक पासा बोलते हैं और सिंपल डाइस को हिंदी में हम लोग साधारण पासा बोलते हैं। अगर बेसिक डिफिनीसन की हम लोग बात कर लें, तो स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनीसन ये हो जाता है, यदि किसी पासे का अपोजिट का सम 7 होता है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। कैसे? जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो लूडो की जो गिट्टी होती है वह एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जैसे ऊपर में अगर 6 है तो नीचे में कितना होगा, 1 होगा, यानी कि अपोजिट में कितना होगा, 1 होगा। अगर दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, तो ये 7 हो जाता है। चाहे आप लोग लूडो की गिट्टी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर में 2 है तो नीचे में कितना होगा, 5 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर ऊपर में 4 है तो नीचे में कितना होगा, 3 होगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही मानक भाषा का डिफिनीशन है कि अपोजिट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन साधारण भाषा का डिफिनीशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि इसी का हम कह सकते हैं उल्टा होता है। कैसे? यहाँ पर अपोजिट का सम 7 हो रहा था, वहाँ पर क्या होगा, पड़ोसी का सम 7 होगा, यानी कि निकटवर्ती सतह का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि 4 अलग अलग दिए गए पासे में 23 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपोजिट का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 अलग अलग तरह के डाइस दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक ही नोट कर लेना, आपको 1 डाइस भी दे सकता है, 2 डाइस भी दे सकता है, 3 डाइस भी दे सकता है और 4 डाइस भी दे सकता है। इससे अधिक भी डाइस दे सकता है, ठीक है। और हमने इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 4 डाइस दिया गया और यहाँ पर क्या पूछा है, 23 का विपरीत पूछा गया, ठीक है। अब विपरीत तो आप लोग जान ही चुके हैं क्या होता है। जैसे ऊपर में 6 तो नीचे में कितना होगा, 1 होगा, यानी कि उसके अपोजिट। जैसे कि आप लोगों ने सिक्का देखा होगा, सिक्का में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है। तो हेड और टेल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर बताना है कि 23 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है 23 जो है किस वाले डाइस में दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि 23 यहाँ पर चौथे वाले डाइस में दिया गया है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 23 को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ पर अदर दो अंक जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाता है 21 और दूसरा कितना हो जाता है, 26, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये 2 अंक किसी में और कॉमन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर तीसरे वाले डाइस में देखते हैं तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर भी 21 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना डाइस दिया है, 4 डाइस दिया गया। तो हम ये कोशिश करेंगे ये दोनों संख्याएं किसी डाइस में कॉमन मिल जाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 21 मिल रहा है। अगले डाइस में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले डाइस में तो 21 है और 26 है और यहाँ पर कितना है, 21 और 26 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, कॉमन मिल रही हैं। 21 और 26 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये देखेंगे जो बचा संख्या वो क्या है। तो बचा संख्या क्या है, 24 है। तो 24 और 23 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 24 और 23 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से केयरफुली समझना, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, तो यहाँ पर पूछा गया था 23 का विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 23 किस वाले डाइस में है, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर अदर जो 2 अंक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया, एक है 21 और दूसरा है कितना, 26, ठीक है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों संख्याएं किसी एक डाइस में कॉमन मिल जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं मिलता तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते, ये भी आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिला 21 और 26। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि दूसरे वाले डाइस में 21 और 26 दिया गया है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हो गई, कॉमन हो गई। जब 2 संख्याएं कॉमन हो जाती हैं तो बची संख्या क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना बच गया, यहाँ पर 24 बच गया, इसमें कितना था, तो 23 था। तो 24 और 23 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 24 और 23 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए खुले पासे को मोड़कर निम्न में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक खुला पासा दिया गया है, कह रहा कि अगर इसको हम लोग मोड़ेंगे तो वह एक पासे की तरह नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कि एक पासा इसमें से गलत है, बाकी 3 सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये हो जाता है, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम सभी का क्या करते हैं, अपोजिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपोजिट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पर एक डब्बे को छोड़कर दूसरा डब्बा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग प्लस का अपोजिट निकालें तो माइनस वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का जो चिन्ह होगा यानी कि सिंबल होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मैथ के लैंग्वेज में तो इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। बाकी और यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट में हमें, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट फैक्टोरियल हो जाएगा मैथ के लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर बच गया 0, और यहाँ पर कितना बच गया @ ठीक है, क्या बच गया 0 @ तो यह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो अपोजिट है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, यानी कि दोनों एक साथ में नहीं आ सकते हैं। जैसे प्लस और परसेंटेज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों किसी एक डाइस में एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं सभी डाइस में कौन सा डाइस नहीं बनेगा, तो हम पहला डाइस को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले ही मिल गया, प्लस और परसेंटेज क्या थे, दोनों क्या थे, एक दूसरे के विपरीत थे। तो अगर प्लस आता तो परसेंटेज नहीं आना था, ठीक है, यानी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो पहला वाला ही क्या है, गलत है। और हमसे क्या पूछा था, कौन सा बनाया नहीं जा सकता, तो पहला वाला ही नहीं बनाया जा सकता। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा ये वाला, कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता। बाकी 3 को आप लोग चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, माइनस है, @ है, ठीक है। प्लस के साथ में क्या नहीं आना चाहिए था, परसेंटेज, तो परसेंटेज नहीं आया है। माइनस के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए, तो फैक्टोरियल भी नहीं आया है। और उसके बाद @ के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, 0 नहीं आना चाहिए था, तो 0 भी नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से सभी में आप लोग चेक कर लेंगे, बाकी 3 बनेंगे, यही एक नहीं बनेगा, तो यही क्या होगा, गलत होगा। यानी कि हमसे पूछा गया था नहीं बनेगा, तो यही क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है दिए गए खुले पासे में यन के विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खुला पासा दिया गया है और क्या निकालना, हमें विपरीत ही निकालना है। किसका विपरीत निकालना है, यन का। तो हमने सीख लिया कि खुले पासे में यानी कि ओपन डाइस में हम लोग अपोजिट किस तरीके से निकालते हैं, कि एक डब्बा छोड़कर दूसरा डब्बा क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि जे वाले डब्बे को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और हमसे पूछा ही क्या था, एन का अपोजिट, तो जे का अपोजिट एन यानी कि एन का अपोजिट जे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 डाइस दिया गया, ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों डाइस को ध्यान से देखना है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, 3 का विपरीत, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि दोनों डाइस में कौन सी संख्या कॉमन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी, और कोई भी संख्या नहीं कॉमन है। अगर 2 संख्याएं कॉमन हो जाती तो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक संख्या कॉमन है। तो हम किस तरीके से अपोजिट निकाल लेंगे, अब चलिए उसे हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो पहले वाले डाइस को ही लीजिए, एक यहाँ पर लिखिए। अब क्या करना है, इस डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, ठीक है। यानी कि एक को लिखेंगे, एक के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, एक के बाद क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले डाइस में भी कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक के बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, तो एक के बाद क्या लिखेंगे,
5 लिखेंगे और 5 के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हमसे क्या पूछा गया था, 3 का विपरीत। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, 3 का विपरीत। अब जो भी संख्या आमने सामने है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। 4 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। हमसे क्या पूछा गया था, 3 का ही विपरीत पूछा गया था, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यहीं पर हमसे 1 का विपरीत पूछ लेता तो 1 का विपरीत क्या होता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्याएं कितने लिखे हैं, तो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। और यहाँ पर हमें मिला क्या, 3 और 5 मिल गया, 4 और 6 मिल गया, तो एक संख्या गायब है, क्या है, 2 है। ठीक है, एक संख्या गायब है, क्या है, 2 गायब है, यानी कि 1 का विपरीत क्या हो जाता, 2 हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 अलग अलग प्रकार के दिए गए पासे में 7 का विपरीत होगा। ठीक है, 7 का विपरीत हमसे निकालना। अब यहाँ पर देखिए 3 डाइस दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे 7 किस वाले डाइस में है, तो 7 यहाँ पर है। ठीक है, 7 यहाँ पर है। ठीक है, बाकी बचे संख्या क्या है, 8 और 15। तो हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों संख्याएं किसी डाइस में कॉमन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए हमें कहीं पर भी यहाँ पर 8 और 15 कॉमन नहीं दिख रहा एक साथ में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाइस को पकड़ेंगे जिसमें 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ दूसरे वाले डाइस में भी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 15, 15 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 3 के बाद क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से एक संख्या कॉमन हो जाएगी तो इसी तरीके से लिखना, जो संख्या कॉमन रहेगी उसे क्या करना है, लिखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए चलना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 15 कॉमन था, 15 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। उसी तरीके से इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर 15 है, 15 के बाद क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे और 7 के बाद क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, तो 7 का विपरीत पूछा गया था, यानी कि 7 का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आमने सामने है वही संख्या क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, 7 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी है क्या, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर गलती तो हमें नहीं लगता कुछ किए हैं, लेकिन देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही, हमने कोई भी गलती नहीं की है। तो 7 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर हम कॉपी पर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन गलत लिख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन इसको सही कर देते हैं, एडिटिंग में तो पूरा सही ही दिखेगा। ठीक है, तो 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, दिए गए खुले पासे में के का विपरीत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर खुला पासा दिया गया है, हमने खुला पासा में विपरीत किस तरीके से निकालते हैं अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं अगले वीडियो में नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।